सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी कहने लगे, भैया आगे बोलो। कहा कि आगे यदि आपको सुनना है तो अपने पिताजी के पास में चलो। तुम्हारे पिताजी के पास एक नहीं दो नहीं, ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कहा नहीं भैया, वहीं पर विराजमान हो गए। तब व्यास जी ने दूसरा एक श्लोक दिया, जिस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है, महाराज करुणा का वर्णन है। कहा कि ये मंत्र गाना। तो दूसरे मंत्र को गाया श्री सुखदेव जी के सामने। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघां सयाया पयदप्यसाधि लेवे गतिं धृचितां ततोन्यं कंबा दयालो शरणं व्रजेम। ऐसे मंत्र को गाया। अरे राक्षसी पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन हमारे कन्हैया ने राक्षसी पूतना को वह गति प्रदान कर दी। लेवे गतिं धृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेमा। जो गति जो मुक्ति भगवान श्री यशोदा मैया देवकी को बहुत वर्षों के बाद में देंगे, उस मुक्ति को राक्षसी पूतना को प्रभु ने पहले ही प्रदान कर दिया। इतनी दया उसके हृदय में। अब तो भगवान सुखदेव जी को रहा नहीं गया। कहा मुझे पिताजी के पास में लेके चलो, मैं चलना चाहता हूं। भैया व्यास जी के पास में आए, निवेदन किया पिताजी मुझे श्रीमद् भागवत श्रवण कराओ। तब उन्होंने भागवत जी का श्रवण कराया, उनको महाराज अध्ययन कराया। और इन्हीं भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाया, जिन राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का साप लगा हुआ था। कहा ये परीक्षित कौन है? और इनको 7 दिन में मरने का सांप क्यों लगा? भैया परीक्षित महाराज के अवतरण की कथा को भगवान सूत जी बड़े आदर से सुना रहे, क्योंकि जिस वक्त की कथा से भगवान की कथा का प्रादुर्भाव होता है, वह कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती है। यदा मृदे कौरव संजयाना पीरे बतो वीरगतिं गते। उस समय की बात है जिस समय